हेलो दोस्तों, मेरा नाम ललित कुमार गोता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम DBX के ड्राइवर रैक PA2 के बारे में बात करेंगे। इसमें हम एक प्रोग्राम का पेज बनाएंगे। 3 वे सेटअप के लिए ये प्रोग्राम होगा। इसमें हम हाई में JBL के VRX 932 LA लाइन एरे का उपयोग करेंगे। बेस में हम JBL के ही VRX 918S का उपयोग करेंगे और टॉप में हम JBL के ही SRX 725 का उपयोग करेंगे। इसमें JBL द्वारा दी गई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के अनुसार ही हम उनके प्रोग्राम बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेज बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है स्पीकर की यूज़र मैनुअल आवश्यकता रहती है। अगर आपके पास उस स्पीकर की कोई यूज़र मैनुअल नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसकी वेबसाइट से। हम अपने इस पेज में JBL के स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, तो हम JBL के स्पीकर की जो यूज़र मैनुअल है, उन यूज़र मैनुअल में जो स्पीकर की फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स दी गई है उसको हम चेक करेंगे और उसी के अनुसार हम अपने पेज या प्रोग्राम बनाएंगे। हम अपने प्रोग्राम में JBL का SRX 725 जो स्पीकर है टॉप के लिए वो हम काम में ले रहे हैं और उसकी मैनुअल में या उसकी यूज़र मैनुअल में उसका फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है आपको दिखाया गया है, जो आपकी स्क्रीन पे है। यूज़र मैनुअल का जो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स दिया गया है वो है 53 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। सब स्पीकर के लिए हम JBL के VRX 918S का उपयोग करेंगे। इसकी यूज़र मैनुअल में का जो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स दिया गया है वो है 34 हर्ट्ज से लेके 220 हर्ट्ज तक, 220 हर्ट्ज तक। लाइन एरे के लिए हम JBL के ही जो VRX सीरीज है VRX 932 LA का उपयोग करेंगे। इसमें JBL ने इस स्पीकर की फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स दे रखी है। इसकी फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है 70 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी 75 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी इसे सपोर्ट के में दी गई है। फिलहाल लाइन एरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी छोटे स्पीकर हैं उन स्पीकर्स पर लो फ्रिक्वेंसी नहीं देनी चाहिए। हम इसके लिए मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी रेफर करेंगे आपको वो है 110 हर्ट्ज। इससे नीचे आप इसको फ्रिक्वेंसी ना दें, क्योंकि इसका जो स्पीकर होता है वो 12 इंच ही होता है और अगर 12 इंच के स्पीकर को वेरी लो फ्रिक्वेंसी मिलती रही तो वो जल्दी ही डैमेज हो जाते हैं। तो छोटे स्पीकर को लो फ्रिक्वेंसी नहीं देनी चाहिए। हमने जो बेस लिया है वो है JBL का VRX 918S। इसमें हमें फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स प्लस माइनस 3 dB पर 34 हर्ट्ज से लेके 220 हर्ट्ज इसी के अनुसार हम अपना प्रीसेट क्रिएट करेंगे और बेस को हम 31 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी देंगे, जिससे इसका बेस अच्छा आए। हाई आउटपुट में हम लाइन एरे का आउटपुट प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम JBL के VRX 932 LA का उपयोग करेंगे। कंपनी ने फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स के लिए यहाँ पर 75 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी दी है। सेट क्रिएट करेंगे तब हम इसे कम से कम जो फ्रिक्वेंसी है 110 हर्ट्ज देंगे और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इसे 20 किलो हर्ट्ज तक की देंगे, ताकि इसका आउटपुट अच्छा और बना रहे। लो फ्रिक्वेंसी हम इसे नहीं देंगे। अगर लो फ्रिक्वेंसी अगर इसे देते हैं तो इसके स्पीकर डैमेज होने की संभावना रहती है। इसलिए लाइन एरे में हमेशा लो फ्रिक्वेंसी को कट किया जाता है। SRX 725 के लिए हमें फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स की जो फ्रिक्वेंसी मिली थी प्लस माइनस 3 dB के लिए 53 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और इसी के लिए हम प्रीसेट जब क्रिएट करेंगे या उसे एडिट करेंगे तो उसमें हम 80 हर्ट्ज मिनिमम 80 हर्ट्ज लेंगे और मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी है हम 18 किलो हर्ट्ज तक लेंगे, जो बेस्ट है JBL SRX 725 के लिए। ड्राइवर रैक PA2 की स्क्रीन बहुत ही छोटी होती है। उसके अंदर फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, परंतु इसकी छोटी स्क्रीन के कारण हम उसे सही तरीके से या उसके उपयुक्त तरीके से उसे यूज़ में नहीं ले पाते। इसलिए हमें PC या लैपटॉप या अपने टैबलेट पर ही उसको प्रोग्राम करना चाहिए, ताकि हम उसके हर एक फंक्शन को अच्छी तरह से देख सकें
हर एक फंक्शन को ग्राफिकल रूप से, जैसे कि ग्राफिकल इक्वलाइज़र है या क्रॉस ओवर है, उसकी फ्रिक्वेंसी को अच्छी तरह से देख सकें कि कहाँ पर कौन सी फ्रिक्वेंसी आपस में कट हो रही है और कौन सी फ्रिक्वेंसी आपस में मिल रही है या अलग हो रही है। तो हमें जितना हो सके अपने प्रोग्राम को बड़े स्क्रीन पर ही प्रोग्राम करना चाहिए, या अपने पीसी पर, लैपटॉप या टैबलेट पर। मेरे पास आईबॉल का वाईफाई राउटर मॉडेम है। DPX ड्राइव रैक PA2 को कनेक्ट कर रहा हूँ। एक केबल मैंने इसमें जोड़ दी है और दूसरा केबल मैं DPX से कनेक्ट करूँगा। DPX के ईथरनेट पोर्ट से मैं LAN की दूसरी केबल को कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट होते ही ईथरनेट की LED लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशन ओपन करते हैं और सर्च करते हैं कि कौन सी डिवाइस हमारे मॉडेम से जुड़ी हुई है। जो डिवाइस जुड़ी है उस पर हम डबल क्लिक करते हैं। ये जो पेज खुला हुआ है SRX 725 का है। इसको हम एडिट करते हैं। इसको एडिट करने के लिए हम क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी को के बटन पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ ग्राफिकल इक्वलाइज़र की एक शानदार विंडो ओपन हो जाती है। इसमें लो, मिड और हाई की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनको अलग अलग रंग के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इसको एडिट करने के लिए हमें अनलॉक करना होगा और अनलॉक के लिए हमें ओके बटन पर क्लिक करना है। अनलॉक करने के बाद जो हमारे पास शानदार डिस्प्ले ओपन हुई है वो ग्राफिकल इक्वलाइज़र की तरह ही है। लो, मिड और हाई तीनों ही हमें अलग अलग कलर में डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। लो में हम बेस ऐड करेंगे, मिड में हम टॉप ऐड करेंगे और हाई में हम लाइन एरे ऐड करेंगे। तो जो कंपनी द्वारा ट्यून की गई फ्रिक्वेंसी है बहुत बेहतरीन है। इसको हम किसी प्रकार से कोई एडिट नहीं करेंगे। इसका गेन हम अप और डाउन कर सकते हैं, परंतु गेन 3.9 dB बेस्ट है। और लिंक विच रिले 48 dB ऑक्ट बेटर है। इसी को चूज़ करते हैं कि 48 बेटर है। इससे लो फ्रिक्वेंसी का शेप हमें ज़्यादा एक्टिव दिखाई देता है। मिड में हमने टॉप दे रखा है जिसकी फ्रिक्वेंसी हम एडिट कर रहे हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी हम 80 हर्ट्ज से लेके 18.2 किलोहर्ट्ज तक एडिट करेंगे जो बेस्ट इफेक्ट और देती है। लिंक विच रिले जो है वो हम 48 रखेंगे और इनमें भी हम लिंक विच रिले 48 ऑक्ट ही रखेंगे क्योंकि इसमें बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, जिसमें लो फ्रिक्वेंसी भी मिक्स नहीं होती और हाई फ्रिक्वेंसी भी ओवर नहीं जाती है। अब तीसरी ओर चलते हैं लाइन एरे की ओर। लाइन एरे जो हमें ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है इसको भी हम एडजस्ट करते हैं। इसकी लो फ्रिक्वेंसी पास जो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी पास जो है वो हम 110 हर्ट्ज रखते हैं। 110 हर्ट्ज रखते हैं जो बेस्ट है। और इसकी लो पास फ्रिक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम आउट तक रखते हैं क्योंकि लाइन एरे मिड और हाई के लिए ही बेस्ट होता है। इसका गेन हम बढ़ाकर 0 dB तक लेके आ जाते हैं जो बेटर है क्योंकि मिड और हाई की फ्रिक्वेंसी को और ज़्यादा बढ़ाना आवश्यकता नहीं पड़ती। दोनों तरफ 48 dB ऑक्ट कर देते हैं इन और आउट दोनों में। इस प्रकार हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया है। हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम इसे अनलॉक किया हुआ है, इसे हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम इसमें कोई किसी प्रकार का एडिट नहीं कर पाएंगे। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। होम बटन के द्वारा बैक जाएंगे और लिमिटर पर क्लिक करेंगे। लिमिटर में हम जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है इसको -6 dB पर एडजस्ट करेंगे और ओवर इजी जो मोड है इसको हम 4 पर एडजस्ट करेंगे, हार्ड की ओर ले जाएंगे। ये बेटर है फ़िलहाल। और हम वापस बैक स्क्रीन पे आते हैं और लिमिटर मिड आउटपुट को भी हम -6 dB तक ले जाते हैं
और इजी मोड पर को भी 5 से 4 तक ले जाते हैं, ये बेटर है। और लिमिटर लो आउटपुट को भी हम -6 dB पर ले जाते हैं और इजी मोड जो है वो 4 सेट कर देते हैं। अब ये -6 dB पर एक्टिव हो जाएगा और -6 dB से ऊपर सिग्नल आने पर इसको लिमिट में लेके आ जाएगा, उसको कम कर देगा। ये हो गया हमारा SRX 725 का एक फुल 3-वे सिस्टम सेटअप। हमारा प्रीसेट क्रिएट हो चुका है। अब प्रीसेट बटन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया मेनू ओपन हो जाता है। इस प्रीसेट मेनू में हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन आया है, जो हमने एडिट किया है 01 स्टार, वो है SRX 725। स्टोर बटन को दबाने पर ये हमसे उसका रीनेम करने का भी ऑप्शन देता है। हम इसको रीनेम करते हैं और इस पर मैं अपना माई सेटअप के नाम से एक नाम दे रहा हूँ और ओके करते हैं। ओके करते ही आपकी डिवाइस में भी पहले नंबर पर माई सेटअप के नाम से प्रीसेट क्रिएट हो जाता है और जो भी हमारी सेटिंग है वो क्रिएट हो जाती है। हमने 3-वे सेटअप की एक प्रीसेट क्रिएट की है, जिसमें हमने लो में हमने बेस को यूज़ किया है, मिड में हमने टॉप को यूज़ किया है और हाई में हमने लाइन एरे को यूज़ किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।